पश्चिमी देशों का एक और सफेद झूठ। भारत पर दबाव बनाने का नया तरीका। रूस को हथियारों के कलपुर्जे दे रहा भारत। दोस्तों, यूक्रेन युद्ध में भारत को दबाव में नहीं आता देख पश्चिमी देश छिछोरेपन पर उतर आए हैं। इसके लिए अब वो नए हथकंडे अपना रहे हैं, भारत पर आरोप लगा रहे हैं, उसे जताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम तुम्हें झुकाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, चाहे इसके लिए हमें कितना भी झूठ क्यों ना बोलना पड़े। गोरों की फितरत ही यही है कि वो झूठ के बल पर अपना राज चलाते हैं, दुनिया को अपनी ताकत दिखाते हैं। लेकिन सफेद चमड़ी वालों, शायद तुम्हें मालूम नहीं कि ये हिंदुस्तान है, पाकिस्तान नहीं। लिहाजा अगर तुम कुछ कहोगे तो हम तुमसे 1000 हाथ आगे हैं। तुम्हारी हर चाल और साजिश का जवाब हमारे पास है। अब बारी हमारी है, तुम्हारे आरोपों का ऐसा जवाब देंगे कि तुम्हारी चूल्हे हिल जाएंगी, पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तुम सोच भी नहीं पाओगे कि हम तुम्हारे मुंह पर ऐसा तमाचा मारेंगे, तुम्हारे मुंह पर ऐसी कालिख पोतेंगे कि तुम किसी को मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रहोगे। तो हो जाओ तैयार, क्योंकि अब होने वाला है पलटवार। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको पश्चिमी देशों के इसी दोगलेपन के बारे में बताऊंगा। ये भी समझाऊंगा कि किस तरह ये गोरे अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए झूठ का पुलिंदा तैयार करते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि आज का ये वीडियो हिंदुस्तानियों के आन बान और शान से जुड़ा है और एक हिंदुस्तानी होने के नाते आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। दोस्तों, यूक्रेन पर आक्रमण के कारण अमेरिका समेत कई पश्चिमी देशों ने रूस पर प्रतिबंधों की बौछार कर दी है, जिसके कारण रूस की अर्थव्यवस्था से लेकर रक्षा उत्पादन तक पर गहरा प्रभाव पड़ा है। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि प्रतिबंधों के कारण रूस को हथियार का निर्माण करने में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल की कमी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में यूक्रेन में रूसी सेना का स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन भी प्रभावित हो रहा है, जिसके बाद ब्रिटेन के एक डिफेंस थिंक टैंक रॉयल यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूट ने एक रिपोर्ट जारी कर दावा किया है कि भारत की कई कंपनियां यूक्रेन में इस्तेमाल होने वाले रूसी हथियारों के लिए पश्चिमी देशों में बने कलपुर्जों की सप्लाई में मदद कर सकती हैं। आपको पश्चिमी देशों के इन आरोपों के बारे में विस्तार से बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको जिस युद्ध को लेकर भारत पर आरोप लगाए जा रहे हैं उसके ताजा हालात से अवगत करा देता हूं। यूक्रेन को खुफिया जानकारी दे रहा अमेरिका। यूरोपीय संघ कर रहा है नए प्रतिबंधों की तैयारी। दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच भीषण युद्ध जारी है। रूस के खिलाफ इस युद्ध में अमेरिका, ब्रिटेन समेत दुनिया के तमाम देश यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। इन सब के बीच अमेरिका के एक सीनियर अफसर ने दावा किया है कि यूएस रूस की यूनिट के मूवमेंट के बारे में यूक्रेन को खुफिया जानकारी मुहैया करा रहा है। इससे यूक्रेन को रूसी जनरलों को टारगेट करने और उन्हें मारने में मदद मिलती है। यूक्रेन ने दावा किया है कि उसने रूस के करीब 12 फ्रंटलाइन जनरलों को युद्ध में मार गिराया है। यूक्रेन के इस दावे पर सैन्य विश्लेषक भी चकित हैं। दरअसल बाइडेन प्रशासन युद्ध के दौरान रियल टाइम खुफिया जानकारी यूक्रेन के साथ शेयर कर रहा है। इससे यूक्रेनी सेना को काफी मदद मिल रही है। संयुक्त राज्य अमेरिका का फोकस रूसी सेना के मोबाइल हेडक्वार्टर की लोकेशन और अन्य जानकारी देने पर है। यूक्रेनी अधिकारी अमेरिका से मिल रही लोकेशन संबंधी जानकारी का इस्तेमाल कर यूक्रेनी सेना उस जगह पर आर्टिलरी गन से हमला कर रही है, जिससे रूस को भारी नुकसान हो रहा है। माना जा रहा है कि अमेरिका से मिलने वाली खुफिया जानकारी का यूक्रेन युद्ध पर निर्णायक प्रभाव पड़ा है। इससे यूक्रेन को रूसी अफसरों को टारगेट करने में मदद मिल रही है। इतना ही नहीं, यूक्रेन को रूसी सैनिकों की आवाजाही पर कार्रवाई करने में भी मदद मिल रही है। इधर ब्रिटिश सेना का कहना है कि रूस अब पूर्वी यूक्रेन के क्रामातोर्स्क में और सिवरदोनेत्स्क शहरों पर कब्जा करने की कोशिश करेगा। ब्रिटिश सेना ने युद्ध के बारे में ट्विटर पर दैनिक ब्रीफिंग में ये टिप्पणी की। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि रूस ने क्षेत्र में बढ़त बनाने की कोशिशों के तहत ईजियम के निकट लगभग 22 बटालियन सामरिक समूहों को तैनात कर रखा है। प्रत्येक इकाई में लगभग 800 सैनिक हैं। वहीं यूक्रेन पर रूसी सेना की भारी बमबारी के बीच ईयू ने रूस से तेल खरीदने पर पाबंदी लगाने की तैयारी कर ली है। यूरोपीय आयोग ने 2022 के अंत तक 6 महीने में रूसी कच्चे तेल और परिष्कृत उत्पादों की आपूर्ति को चरणबद्ध ढंग से खत्म करने का प्रस्ताव दिया है। इससे रूस की पहले से ही 1.8 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था पर भारी दबाव पड़ेगा। खबर के बाद ब्रेंट क्रूड की कीमत 3% उछलकर $1.8 प्रति बैरल से अधिक हो गई। हालांकि स्लोवाकिया और हंगरी ने इसका समर्थन करने से इनकार किया है, क्योंकि वो अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए रूस पर निर्भर हैं। यूरोपीय संघ ने रूस की सबसे बड़ी बैंक स्बरबैंक और 2 फाइनेंस कंपनियों को भी प्रतिबंधित करने की तैयारी कर ली है। यूरोपीय संघ के इस कदम से नाराज रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पश्चिमी देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की आर्थिक प्रतिबंध लगाने की कार्रवाई का बदला लेने के लिए एक आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं।
क्रेमलिन के मुताबिक पुतिन ने कैबिनेट से 10 दिन के अंदर उन लोगों और कंपनियों की सूची बनाने को कहा है जिनके खिलाफ जवाबी प्रतिबंध लगाया जाना है। रूस इस सूची में शामिल लोगों से कोई कारोबार नहीं करेगा। दोस्तों, पश्चिमी देश रूस को किसी भी कीमत पर यूक्रेन पर कब्जा करने देना नहीं चाहते हैं, इसलिए उन्होंने उसके ऊपर कड़े प्रतिबंध लगाए हैं। इन प्रतिबंधों में हथियारों में इस्तेमाल होने वाले कलपुर्जों का निर्यात भी शामिल है, जिसके अब रूस को जरूरत पड़ रही है। पश्चिमी देशों को कहना है कि कलपुर्जे रूस भारत के जरिए हासिल कर रहा है। RUSI की रिपोर्ट में भारत पर झूठे आरोप। रूस को हथियारों के स्पेयर पार्ट्स देने की गई है बात। यूक्रेन में बरामद हथियारों में मिली पश्चिमी कंपोनेंट। अमेरिका और ब्रिटेन के उपकरण इस्तेमाल कर रहा रूस। दोस्तों, द डेथ थ्रोज ऑफ एन इंपीरियल डिल्यूजन टाइटल वाली इस रिपोर्ट को रॉयल यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूट में लैंड वॉरफेयर के सीनियर LSS फेलो जैक वोटलिंग और निक रेनॉल्ड्स ने लिखा है। उन्होंने ये भी बताया है कि पश्चिमी देशों के प्रतिबंध के बावजूद यूक्रेन में इस्तेमाल होने वाले कई हथियारों में विदेशी कंपोनेंट पाए गए हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि रूस के NM949 गाइडेड 300mm रॉकेट अपने नेविगेशन के लिए अमेरिका में बने फाइबर ऑप्टिक जायरोस्कोप का इस्तेमाल करता है। रूसी TOR-M2A डिफेंस सिस्टम प्लेटफॉर्म के रडार को नियंत्रित करने वाले कंप्यूटर में ब्रिटेन में डिजाइन किए गए ऑसिलेटर का इस्तेमाल किया जाता है। स्कैंदर M, कब्लिस क्रूज मिसाइल, 101 एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल और कई अन्य हथियारों में भी इसी तरह के विदेशी कंपोनेंट का इस्तेमाल होता है। इस रिपोर्ट को लिखने वाले विशेषज्ञों ने दावा किया है कि रूसी सेना के अधिकतर हथियार US, UK, जर्मनी, नीदरलैंड, जापान, इसराइल, चीन और अन्य क्षेत्रों से खरीदे जाने वाले जटिल इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों पर निर्भर है। हालांकि ये साफ नहीं है कि उन्हें बनाने वाले पश्चिमी कंपनियां ये जानती थी कि इसका इस्तेमाल रूसी सेना के लिए हथियार निर्माण में किया जा रहा है। इनमें कई कंपोनेंट्स दो तरह से यूज करने वाली टेक्नोलॉजी में शामिल है। ऐसे में यह जानना बहुत मुश्किल है कि इनका इस्तेमाल सैन्य उपयोग के लिए किया जाएगा या फिर असैन्य। लेखकों ने यह भी दावा किया है कि रूस ने ऐसे कंपोनेंट्स को तीसरे देशों के जरिए खरीद के लिए मैकेनिज्म को स्थापित किया है। ऐसे में रूस तक इन कंपोनेंट्स के पहुंच को प्रतिबंधित करने का मतलब भारत जैसे देशों को उन सामानों के निर्यात को रोकना होगा जिसमें से कुछ का इस्तेमाल नागरिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है। ब्रिटेन सरकार के सूत्रों ने भी कहा है कि ये उपकरण ऐसे हैं जिन्हें रूस अन्य देशों के जरिए हासिल कर सकता है। ये कमर्शियल और इंडस्ट्रियल उपकरण हैं जो निर्यात नियंत्रण के अधीन नहीं है और इन्हें दुनिया भर के आपूर्तिकर्ताओं से खरीदा जा सकता है। यहां बड़ा सवाल ये उठता है कि ब्रिटेन की इस रिपोर्ट में कितनी सच्चाई है और क्या भारतीय कंपनियां रूस को पश्चिम में बने कलपुर्जे रूसी हथियारों के लिए भेज रही हैं। दरअसल रूस पर लगे प्रतिबंधों के कारण पश्चिमी कंपनियां सीधे रूस को हथियार के कलपुर्जे नहीं दे सकती हैं। ऐसे में भारतीय कंपनियों के जरिए हथियारों के कलपुर्जे को यूक्रेन में तैनात किए गए रूसी साजो सामान तक पहुंचाया जा सकता है। इस ब्रिटिश रिपोर्ट के बाद हिंदुस्तान का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया है, क्योंकि गोरू ने बिना किसी आधार के अपनी रिपोर्ट में भारत को घसीट लिया है। लेकिन वो नहीं जानते कि उनका यह आरोप उन्हें कितना भारी पड़ेगा। पीएम मोदी की फितरत है कि वो हर आरोप का जवाब जरूर देते हैं। उनका जवाब ऐसा होता है कि दुश्मन के थोबड़े का नक्शा ही बिगड़ जाता है। तो इस बार बारी ब्रिटेन की है, जिसने बिना सोचे समझे इस रिपोर्ट को प्रकाशित कर दिया। एक वक्त था जब हमने गोरू को लात मारकर भारत से निकाला था, सोचा था कि वो सुधर गए होंगे, लेकिन यह हमारी गलतफहमी थी। अब भी उनकी अकड़ नहीं गई है, लिहाजा उनके दुम पर फिर से लात मारनी होगी। उन्हें बताना होगा कि भारत तुम्हारा बाप है और बाप से पंगा लेना तुम्हें भारी पड़ सकता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि पीएम मोदी ब्रिटेन की रिपोर्ट में भारत पर लगे आरोपों का क्या जवाब देंगे? क्या वो ब्रिटेन को उसकी गलती का एहसास कराएंगे या फिर मदमस्त हाथी की तरह अपनी चाल चलते रहेंगे? क्योंकि हाथी चलता है तो कुत्ते भौंकते हैं। भारत की तरक्की से चल रहा ब्रिटेन भी एक तरह का कुत्ता ही है जो भारत के ऊपर भौंक रहा है, लेकिन पीएम मोदी उसे भाव देने के मूड में नजर नहीं आ रहे हैं। लिहाजा वो अपनी मदमस्त चाल में आगे बढ़ते जा रहे हैं। दोस्तों, यहाँ सवाल ये भी उठता है कि क्या ब्रिटेन ने जानबूझकर ये रिपोर्ट प्रकाशित कराई है जिससे भारत पर रूस से अलग होने का दबाव और बढ़ाया जा सके, जिसकी वो शुरू से कोशिश कर रहा है? अगर ऐसा है तो उन्होंने मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाला है। गोरो के इस आरोपों का हर हिंदुस्तानी जवाब देगा, वो भी अपनी भाषा में। तो गोरो, हो जाओ तैयार, मादरे हिंद के सपूतों का जवाब आ रहा है जो तुम्हारे आरोपों की धज्जियां उड़ा देगा। तुम्हारी ऐसी बैंड बजाएगा कि तुम भारत क्या किसी भी देश पर आरोप लगाना भूल जाओगे। दोस्तों, आपको क्या लगता है भारत को इस संदर्भ में क्या करना चाहिए? अपने जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।